लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। 21 राज्यों में 102 सीटों की ये लड़ाई है। चुनाव प्रक्रिया 7 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान कल यानी बीते दिन हो चुका है और लोकसभा के 543 सीटों में से बीजेपी का इस बार 400 से ज्यादा सीट लाने की उम्मीद रखी है, एक आशा रखी है और इनका ये सपना कितना पूरा होता है आइए जनता जनार्दन से ही जानते हैं। और इसके लिए मैं अभी अपने टीम के साथ आई हुई हूँ कनॉट प्लेस में। आइए पूछते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल हो चुका है और मैं अभी हूँ कनॉट प्लेस में। मैं ये जनता जनार्दन से जानना चाहूंगी कि जैसे कि इस बार बीजेपी ने अपना नारा दिया है कि 400 के पार जाना है, कि 400 से ज्यादा सीटें लेना है, तो ये जो उनका टारगेट है लोकसभा में, तो आपको क्या लगता है कि ये उनका जो ये सपना है, ये जो उनका टारगेट है, ये पूरा हो पाएगा इस लोकसभा में? जी मैम, ये 100% हो पाएंगे क्योंकि उनका जो ग्राउंड पे उनका बीजेपी सरकार का काम बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि आपको राशन 5 सालों के लिए राशन दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है, प्लस उनका ग्राउंड पे काम अच्छा चल रहा है। हम लोग देखते हैं न्यूज में, प्लस हम लोगों को भी फायदा मिला। हमको खुद मतलब उससे मदद क्या कहते हैं उसको, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी हमको लोग को मिला है। बहुत अच्छी ग्राउंड पे काम कर रहा है। अभी जैसे कि केजरीवाल जेल में है और केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री, तो आप क्या चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार बनी रहे या फिर बीजेपी आए दिल्ली की सरकार? नहीं, बीजेपी वर्क अच्छा कर रहा है तो मुझे के लिए तो बीजेपी ही सबसे बेस्ट लगता है, तो क्योंकि उसका वर्क अच्छा है। यहाँ के सीएम के लिए आप क्या सोचते हैं कि केजरीवाल बीजेपी आना चाहिए, यानी केजरीवाल जेल में ही रहना वो चाहिए? भी ठीक है, जो भी काम किया वो मैं उनके बारे में उतना अच्छा नहीं जानता हूँ, ना उतना बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, बीजेपी का मैंने वर्क बहुत अच्छा देखा हूँ। तो उनका ग्राउंड पे काम अच्छा है, उनका सरकार में हर चीज अच्छा है। और जिस हिसाब से हम देखते हैं कि वायुसेना में भी उन्होंने बहुत सारे, प्लस हमारे एयरफोर्स के लिए भी बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं। मतलब डेवलप बहुत अच्छे हुए हैं, वर्क अच्छा है बीजेपी का। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है और सत्ता में वापस आती है, तो क्या आप उम्मीदें रखती कि और क्या काम होना चाहिए जनता के लिए? जनता के लिए मैम यही होना चाहिए कि जैसे थोड़ा जॉब जॉब हम लोगों को जो जॉब थोड़ा मिले। और ये जो 5 साल की है ना, इसे थोड़ा और बढ़ाए। राशन जो 5 साल की दे रहे हैं ना, इसमें थोड़ा बढ़ोतरी करे राशन में, क्योंकि ये 5 किलो देते हैं ना, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करे। क्योंकि एक फैमिली में है ना, मीडियम है, उसमें 5 ही, जैसे मान लो हम 5 आदमी हैं, 5 किलो दिए, 5 किलो से हम कितने दिन खाएंगे? थोड़ा उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो एक आम जनता की ये इच्छा है कि अगर दोबारा बीजेपी आती है सत्ता में, तो इनको जो राशन दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसकी जो क्वांटिटी है उसको और थोड़ा बढ़ाया जाए। जी हाँ, जी हाँ। चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है और बीजेपी का नारा है कि वो 400 के पार जाएंगे। क्या इनका जो ये सपना है 400 के पार जाना है, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं। और इसके लिए हम आए हुए हैं कनॉट प्लेस में और मेरे साथ है, प्लीज सर आपका नाम बताइए पहले। मैं दिव्येंदु हूँ, यूपी का ही रहने वाला हूँ और पहले चरण का मतदान हम लोग के यहाँ भी हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं 400 पार, तो ये तो क्लियर है कि चुनाव जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहा है, अमित शाह के मैनेजमेंट पे हो रहा है। हाँ, 400 पार ये क्रॉस करते हैं कि नहीं, ये तो श्योर शॉट नहीं है, लेकिन सरकार उनकी बनने जा रही है। अभी जैसे यहाँ के सीएम केजरीवाल अभी जेल में है, तो क्या लगता है कि उनको सत्ता में आना चाहिए? वो अच्छा उनके देखरेख में दिल्ली सही है या फिर बीजेपी में ज्यादा विकास है? देखिए, विकास विकास की बात इधर है, केजरीवाल पे लोग इसलिए नाखुश है, मैं व्यक्तिगत तौर पे इसलिए नाखुश हूँ कि जब वो पावर में नहीं थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो वो कहते थे कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। जब पावर में आया तो ये प्रोटोकॉल लेना पड़ता है, मजबूरियां होती है। लेकिन नैतिकता की बात यह है कि अगर वो जेल में है तो उनके पार्टी में और नेता हैं, जैसे गोपाल राय हैं, बहुत से नेता हैं, उनको आप चेयर देते और जब आप पाक साफ होके निकलते तो फिर आप सीएम बन जाते। तो ऐसे में केजरीवाल साहब ने खुद नैतिकता का हनन किया है। तो अभी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है? उनको दे देना चाहिए। अगर आरोप लगा है राजनीतिक शुचिता की, वो बात करते हैं, अगर नहीं बात करते तो मैं नहीं कहता, वो बात करते हैं शुचिता की, तो ऐसे में उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अपने पार्टी में किसी और को अवसर देना चाहिए। और वो जब माननीय न्यायालय से क्लीन होके बाहर निकलते हैं, बरी होते हैं, तो फिर वो ज्वाइन करें सीएम के पद को। अगर वापस बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या उम्मीदें आप रखते हैं
देखिए, नागरिक। सियासी दलों से उम्मीदें रखना ही बेवकूफी है। सियासी लोग हैं, चुनाव आता है, चुनावी बातें करते हैं, चुनाव जी। बाद जनता को भूल जाते हैं। तो सियासी लोगों से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम लोग टैक्स देते हैं, कोई भी सरकार आएगी तो काम करेगी, उसका काम है काम करना। तो आप चाहते हैं कि अभी अगली पारी बीजेपी की हो? किसी की भी सरकार बने कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इक्वेशन है, वो बीजेपी के पक्ष में है। विपक्ष के पास राहुल गांधी का फेस तो है, लेकिन विपक्ष के सभी नेता एकजुट नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बेहतर और मजबूत विकल्प नहीं बन पा रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि पार्टी कोई भी आए इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आम जनता होने के नाते ये चाहते हैं कि बस काम होना चाहिए नागरिक के विकास के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। यहाँ पे कोई भी पार्टी विशेष उसका कोई महत्व नहीं है। अभी जीबीएन की टीम हम लोग अभी है कनॉट प्लेस में और अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और जनता जनार्दन आने वाले सत्ता के बारे में, कौन सी पार्टी आएगी और क्या रहेगा विकास की योजनाएं और कितने खुश है सरकार के काम से, आइए बात कर लेते हैं। और मेरे साथ है सर, अपना नाम बताइए। मैं अजीत सिंह। और अभी जैसे कि बीजेपी है सत्ते में और दोबारा आने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहां तक इनका ये पहले तो ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी है सत्ता में या मोदी जी, क्योंकि मोदी जी कहीं बीजेपी का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं मोदी सरकार जी। और मोदी की गारंटी, न बीजेपी की गारंटी है न बीजेपी की सरकार वो मंचों से बोलते हैं। ये बड़ा सवाल है और देश इसको देखता भी है। तो पहले तो ये तय करना होगा कि सरकार किसकी है। और जहां तक आपने 400 पार का कहा, ये 400 पार बहुत सारे पिछले स्टेटों में भी, कलकत्ता में उन्होंने इसी तरह कहा था, क्या आया रिजल्ट उन्होंने सबके सामने है। अन्य प्रदेशों में उन्होंने जो जब नारा दिया कि इतने के पार, वो कभी वो नारा उनका पूरा नहीं हुआ। और मेरी उम्मीद है कि 400 पार तो प्रश्न ही नहीं है, 200 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा और सीएए और यूसीसी ये सब जो सारी चीजें थी इन्होंने लागू की है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मैनिफेस्टो में ये सारी चीजों को ममता ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो ये सारी चीजें वहां पे लागू नहीं की जाएगी। देखिए, ये सब तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सभी पार्टियों के, वो ममता की हो या केजरीवाल की हो या मोदी की हो, जो भी है, ये सब चुनाव के समय बहुत सारे मुद्दे आते हैं और चुनाव के साथ ही खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे मुद्दे बाद में कह दिए जाते हैं, ये सभी तो जुमले थे, वो चुनावी हमारे भाषण थे। तो चुनाव के समय में जितने भी वादे होते हैं, इस पे न तो जनता ध्यान देती है न तो नेता ध्यान देते हैं। ये सभी जुमले साबित होते हैं, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। केजरीवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वो जेल में है और उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और रही केजरीवाल की बात, तो केजरीवाल 3 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे प्रदेश में रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका कोई न कोई जनाधार है। और जिस तरह से उनके साथ चुनी हुई सरकार को और एक चीफ मिनिस्टर को एक अपराधी की तरह प्रिजन वैन में बैठा कर पूरे दिल्ली में घुमाया जाता है, निश्चित रूप से यह गलत है और लोकतंत्र के साथ यह मजाक है। उनके साथ अपराध है तो उसको फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाइए, उनको परमानेंट जेल कर दीजिए, उनकी रिकवरी कर लीजिए, वो सारे हथकंडे आप करिए। लेकिन एक अपराधी की तरह का व्यवहार किसी लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री को किसी राजनेता के साथ किया जाना यह कतई उचित नहीं। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल एकदम फिट बैठते हैं, उनको आना चाहिए या बीजेपी को आना चाहिए? ये देखिए, ये हम आप तय करें, ये कोई वो नहीं है, लेकिन यह तय जनता करती है। और जनता अगर उनको बार बार मौका दे रही है तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के अंदर विशेष क्वालिटी होगी, कोई कला होगी, और जनता बगैर खुश हुए किसी को वोट नहीं करती। मोदी जी 2 बार आए, तो इसके लिए अगर ये कोई कह दे कि 2 बार आ गए, इनको हट जाना चाहिए, क्यों हट जाना चाहिए, तो ये जनता तय करती है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के पार्टी के कहने से कोई नहीं हटता है। जनता को उसके अंदर खूबी दिखती होगी। अगर मोदी जी 3 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, तो केजरीवाल को नहीं बन सकते हैं, क्या सोचने की बात। तो ये आना चाहिए उनको, क्या लगता है? निश्चित रूप से आना चाहिए, तो जनता की ओपिनियन है कि उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए उसको। और मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली केजरीवाल जी से नाखुश है। जैसा कि आपने सुना कि केजरीवाल के साथ जो भी बीजेपी ने किया, इनके कहने के अनुसार वो गलत है और उनको वापस यहाँ दिल्ली में आना चाहिए। आप एक बताइए
कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो नागरिक होने के नाते आपकी और क्या उम्मीद है कि क्या और क्या काम होने चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना है कि काम तो अभी शिक्षा और स्वास्थ्य पर होना चाहिए, जो देश में नहीं हो रहा है। अगर देश में सभी डिस्ट्रिक्ट में एम्स नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। एम्स आप दिल्ली में है, दिल्ली की रिपोर्टिंग करती है। किसी दिन एम्स जो देश का सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान है, वहां जाके देखिए, भेड़ बकरियों की तरह भीड़ लगी है। चिकित्सा के लिए वहां पे जो तीमारदार है उनको बेइज्जत किया जाता है। रात में उनके मरीज हॉस्पिटल में अंदर वार्ड में है, उनके तीमारदार को वहाँ की सिक्योरिटी द्वारा मार के भगाया जाता है। वो सड़क पे रात गुजारने के लिए मजबूर है। अगर देश में जहाँ पे मोदी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार दावे करती है, वहाँ पर वहाँ के तीमारदारों को और स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि वहाँ के तीमारदारों को बेइज्जत किया जा रहा है। वहाँ पे लंबी लंबी लाइन सुबह 5 बजे से लग जाती है दिखाने के लिए, तो कोई शौक में नहीं करता। अगर ये स्थिति देश की राजधानी में है तो अन्य जनपदों में क्या होगी, ये सोचने की विषय है। रही बात शिक्षा की, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा की दुर्गति इतनी है कि वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, बैठने की लिए सीट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जब तक हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, यह आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पे, देखिए किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं है। आप वंदे भारत चला लीजिए, बुलेट ट्रेन चला लीजिए, लेकिन आम नागरिक जो है वो स्लीपर क्लास में चलता है, भेड़ बकरी की तरह बैठ के जाता है। तो हमारी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। जब तक डीएम पीएम सीएम और किसान का बेटा एक पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेगा, तब तक देश में हम कोई क्रांति नहीं ला सकते। तब तक ये असमानता बनी रहेगी। हमारे देश में जो भी योजनाएं बनती हैं, बड़े लोगों के लिए बनती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों की योजनाएं आती हैं। ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं अभी तक आम जनता को नहीं मिल रही है और उन सब सुविधाओं की के बिना देश विकास नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका है और बीजेपी अभी सत्ता में है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को वापस सत्ता में आना चाहिए? और 400 का जो उनका नारा है कि 400 के पार जाएंगे, वो आप क्या कहती हैं इस मामले में? ज्यादा तो चांसेस बीजेपी की लग रहे हैं, बट अभी इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट जो ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको कम करना चाहिए थोड़ा, और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे कुछ आगे और बढ़ सकें। तो मेरा यही मानना है। अभी जो बीजेपी जो काम कर रही है उससे आप कितनी सेटिस्फाई है? 50% सेटिस्फाइड हूँ मैं, ज्यादा नहीं हूँ पूरी, बट अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इनको थोड़ा और अच्छे लेके आए, प्लेटफॉर्म और बढ़ाएं, थोड़ा ठीक करें, बस यही है। अगर बीजेपी वापस आती है तो क्या क्या आप सोचती हैं कि क्या क्या मुद्दे और बड़े होने चाहिए? ये तो रोजगार बढ़ना चाहिए, हाँ, यंगस्टर्स के लिए ज्यादा ज्यादा होने चाहिए चॉइसेस। बस यही है ज्यादा कि महंगाई को दूर करें। हाँ, बहुत नहीं। ज्यादा महंगाई है कि बिजनेस क्लास के लिए कुछ ज्यादा ज्यादा। नहीं है चांसेस आगे बढ़ने के लिए, तो उनको इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हाँ। तो अभी आना चाहिए बीजेपी को। अभी जैसे यहाँ के जो सीएम है वो केजरीवाल है, वो अभी जेल में है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की सरकार यहाँ बननी चाहिए फिर से? बिल्कुल बननी चाहिए। दिल्ली में तो केजरीवाल ने केजरीवाल बहुत चाहिए। अच्छा काम किया हाँ। है। दिल्ली में इसकी आप ही सरकार बननी चाहिए हाँ। और केजरीवाल को बाहर निकालना चाहिए। अगर केजरीवाल वापस सत्ता में आती है दिल्ली में, तो आप क्या क्या उम्मीदें रखती हैं? केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाँ। दिल्ली के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, स्कूल्स स्कूलों के अच्छे लिए, बन गए। स्कूल्स अच्छे बन हाँ। रहे हैं, एजुकेशन के लिए अच्छा काम काम कर रहे हैं, किया। तो हमें अच्छा लग रहा है। हाँ, आना चाहिए केजरीवाल। केजरीवाल को ही आना चाहिए। केजरीवाल को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है हम अनाथ हो गए हैं। केजरीवाल नहीं है तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। हम तो आप पार्टी चाहते हैं और केजरीवाल को ही चाहते हैं आए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छे स्कूल्स, सब कुछ बहुत अच्छा किया। बट इस बार ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल, हमारे सिर से कोई है नहीं, जैसे सीएम हमें वापस। लोकसभा चुनाव के मुद्दे पे हमने आज जनता से बात की। अगर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और साथ में जो यहाँ के दिल्ली के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके यहाँ की जो सत्ता है वो वापस केजरीवाल को मिलना चाहिए। तो आज हम लोगों ने चुनाव के बारे में लोगों से बात की। कनॉट प्लेस से कैमरा पर्सन दानिश शेख के साथ मैं कुसुम ठाकुर।